लाल किताब के सिद्धांत। भाग्य, धर्म, खर्च, बाहरी स्थान, पति, गुरु। यदि मेष का गुरु प्रथम केंद्र देह के स्थान पर मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो देह के अंदर बड़ा प्रभाव और मान प्राप्त करेगा तथा खर्चा खूब ठाठ से चलता रहेगा और बाहरी स्थानों के संपर्क से बड़ी भारी इज्जत और उन्नति प्राप्त करेगा तथा व्ययेश होने के दोष के कारण से देह के अंदर कुछ गुप्त कमजोरी भी रहेगी। और पांचवी मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या बुद्धि के अंदर बड़ी योग्यता प्राप्त करेगा तथा संतान पक्ष में शक्ति प्राप्त होगी। और सातवीं दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में कुछ परेशानी के योग से शक्ति प्राप्त होगी। रोजगार के मार्ग में कुछ दौड़ धूप करने से सफलता प्राप्त होगी तथा नवीं दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को स्वयं अपनी धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए भाग्य की महान वृद्धि प्राप्त करेगा तथा धर्म और सज्जनता का यथासाध्य पालन करेगा तथा यश प्राप्त करेगा। देवगुरु बृहस्पति के लगन में बैठने से लौकिक एवं पारलौकिक दोनों मार्गों में कुशलता प्राप्त करेगा। यदि वृषभ का गुरु दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा हो तो बाहरी स्थानों के योग से भाग्य शक्ति के द्वारा धन प्राप्त करेगा और भाग्यवान धनवान समझा जाएगा, किंतु व्ययेश होने के कारण से धन के कोष में कभी कभी हानि और कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा। कुटुंब के पक्ष में कुछ शक्ति रहेगी तथा खर्चा खूब होगा, परंतु खर्च को रोकने की चेष्टा बराबर होती रहेगी और धर्म के मुकाबले में धन का अधिक महत्व माना जाएगा। तथा पांचवी मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में दानाई के योग से कार्य की सिद्धि पाएगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए आयु में शक्ति रहेगी तथा पुरातत्व का कुछ लाभ रहेगा और जीवन की दिनचर्या में कुछ अमीरात का ढंग रहेगा। नीच दृष्टि से पिता एवं राजस्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए पिता के पक्ष में कमी और परेशानी रहेगी तथा राज समाज के मार्ग में दिक्कतें प्राप्त होंगी और कारोबार की उन्नति प्राप्त करने के लिए बड़ी कठिनाइयों के मार्ग से लाभ करेगा। यदि मिथुन का गुरु तीसरे भाई एवं पराक्रम के स्थान पर मित्र बुध की राशि में बैठा है तो पराक्रम स्थान में शक्ति पाएगा और भाई बहन का योग प्राप्त करेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण भाई एवं पराक्रम स्थान में कुछ कमजोरी रहेगी और खर्च की सुंदर शक्ति प्राप्त करेगा तथा बाहरी स्थानों का उत्तम संबंध रहेगा। और पांचवी दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए रोजगार के मार्ग में कुछ कमजोरी के योग से सफलता प्राप्त करेगा और स्त्री स्थान में कुछ त्रुटि युक्त रूप से शक्ति प्राप्त करेगा तथा सातवीं दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को स्वयं अपनी धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए भाग्य की वृद्धि करेगा और भाग्यशाली समझा जाएगा और धर्म का भी कुछ पालन करेगा तथा नवी शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ कठिनाइयों के योग द्वारा सफलता शक्ति प्राप्त करेगा। और व्ययेश होने के दोष के कारण से तथा भाग्येश होने के गुण से भाग्य गृहस्थ लाभ
रोजगार, पुरुषार्थ, भाई बहन इत्यादि सभी मार्गों में उतार चढ़ाव, सुख दुख का योग प्राप्त होगा। यदि कर्क का गुरु चौथे केंद्र एवं माता के स्थान पर उच्च का होकर मित्र चंद्रमा की राशि में बैठा है तो माता की महान शक्ति पाएगा और भूमि, मकान आदि की शोभा और गौरव प्राप्त करेगा तथा अपने स्थान में बड़ा भाग्यशाली समझा जाएगा और धर्म का पालन भी करेगा तथा भाग्य की शक्ति से घरेलू सुखों के महान साधन प्राप्त करेगा। और पांचवी मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए आयु में शक्ति मिलेगी और पुरातत्व संबंध से लाभ रहेगा तथा जीवन की दिनचर्या में रौनक रहेगी। और सातवीं नीची दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए पिता के सुख में कमी रहेगी और राज समाज के मार्ग में कुछ और असंतोष रहेगा तथा कारोबार की वृद्धि करने में कुछ रुकावटें पड़ेंगी। और नवीं दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए खर्चा बहुत अधिक तादाद में रहेगा तथा बाहरी स्थानों का महान सुंदर संबंध प्राप्त होगा तथा अपने स्थान से ही आनंद प्राप्त करने का योग प्राप्त करेगा। यदि सिंह का गुरु पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है तो विद्या बुद्धि के अंदर विशेष शक्ति प्राप्त करेगा और धर्म का अच्छा अध्ययन करेगा तथा संतान पक्ष में शक्ति और उन्नति पाएगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण से विद्या एवं संतान पक्ष में कुछ त्रुटि अनुभव करेगा तथा विद्या की शक्ति के खर्च का संचालन उत्तम रूप से करेगा और बाहरी स्थानों का विशेष ज्ञान प्राप्त करेगा। और पांचवी दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए बुद्धि योग के द्वारा भाग्य की महान उन्नति करेगा तथा बड़ा भारी भाग्यवान एवं बुद्धिमान माना जाएगा और धर्म का पालन करेगा। एवं सातवीं शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ नीरसता रहेगी। और नवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए देह में बड़ा गौरव तथा सुंदरता युक्त मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और ईश्वर तथा न्याय के लिए हृदय में विशेष स्थान रखेगा तथा अपने व्यक्तित्व और स्वाभिमान का बड़ा ध्यान रखेगा। यदि कन्या का गुरु छठे शत्रु स्थान एवं झंझट स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो भाग्य की उन्नति के मार्ग में बड़ी झंझटें रहेंगी और धर्म का पालन ठीक तौर से नहीं हो सकेगा, किंतु फिर भी झगड़े झंझटों के मार्ग से ही भाग्य की वृद्धि हो सकेगी तथा शत्रु पक्ष में भाग्य की शक्ति से ही सफलता पाएगा। झगड़े तथा पाप के मार्ग में कुछ न्याय धर्म का भी ध्यान रखेगा तथा पांचवी नीच दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए पिता के पक्ष में भाग्य की कुछ कमजोरी रहेगी और उन्नति के मार्गों में तथा कारोबार में कुछ दिक्कतें रहेंगी तथा राज समाज के पक्ष में कुछ कमी रहेगी। और सातवीं दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए खर्चा अधिक होने पर भी खर्च के मार्ग में कुछ परेशानी रहेगी और बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ शक्ति प्राप्त रहेगी। और नवीं दृष्टि से धन एवं कुटुंब का स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि करने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न करेगा और कुटुंब के पक्ष में कुछ मतभेद युक्त संबंध का योग प्राप्त करेगा तथा भाग्येश के छठे में बैठने से कुछ दूसरों
को सहारा पाकर भाग्य की जागृत करेगा। यदि तुला का गुरु 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो व्ययेश होने के दोष तथा भाग्येश होने के गुण के कारणों से स्त्री पक्ष में कुछ त्रुटि लिए हुए शक्ति प्राप्त करेगा और स्त्री के अंदर कुछ प्रभाव एवं दानाई तथा भाग्यवानी मिलेगी। और इसी प्रकार रोजगार के मार्ग में कुछ कमजोरी के साथ साथ भाग्य की शक्ति से उन्नत प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध से सफलता पाएगा तथा गृहस्थ में खर्चा खूब कर रहेगा। और 5वीं शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ नीरसता युक्त मार्ग के द्वारा आमदनी के मार्ग में सफलता शक्ति प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता एवं प्रभाव पाएगा तथा भाग्यवान समझा जाएगा और हृदय में धर्म का भी ध्यान रखेगा। तथा 9वीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के पक्ष में सफलता शक्ति और यश पाएगा। यदि वृश्चिक का गुरु 8वें मृत्यु आयु एवं पुरातत्व स्थान में मित्र मंगल की राशि में बैठा है तो व्ययस होने के दोष से तथा मृत्यु स्थान में बैठने के दोष के कारण से भाग्य की उन्नति के मार्ग में बड़ी भारी दिक्कतें आएंगी और कमजोरियां रहेंगी तथा धर्म की हानि रहेगी और सुयश के स्थान पर अपयश मिल सकेगा, किंतु आयु की शक्ति मिलेगी तथा पुरातत्व का लाभ मिलेगा क्योंकि भाग्येश होकर आयु स्थान पर बैठा है, इसलिए जीवन की दिनचर्या में भाग्यवानी रहेगी। और 5वीं दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए खर्चा अधिक रहेगा और बाहरी स्थानों से विशेष संबंध रखेगा। और 7वीं दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए धन और कुटुंब की वृद्धि के लिए कुछ सफलता प्राप्त करेगा। और 9वीं उच्च दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को मित्र चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए माता और भूमि के संबंधों में विशेष शक्ति प्राप्त करेगा। घरेलू सुख साधनों को विशेष रूप से पाएगा तथा आमोद प्रमोद चाहेगा। यदि धन का गुरु 9वें त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो भाग्य की महान शक्ति प्राप्त करके भाग्यशाली कहलाएगा और धर्म का पालन करेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण से भाग्य और धर्म के अंदर कुछ त्रुटि प्राप्त करेगा और भाग्य की शक्ति के द्वारा खर्च की संचालन शक्ति प्राप्त करेगा और बाहरी स्थान का सुंदर संबंध पाएगा। तथा 5वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए देह के अंदर बड़ी प्रतिभा और गौरव तथा मान प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए पराक्रम से सफलता पाएगा और भाई बहन का योग प्राप्त करेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण भी भाई बहन एवं पुरुषार्थ कर्म के मार्ग में कुछ कमजोरी भी रहेगी। और 9वीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या बुद्धि के अंदर बड़ी उत्तम शक्ति एवं सफलता प्राप्त करेगा और संतान पक्ष से उत्तम योग पाएगा और वाणी के अंदर धर्म शास्त्र की चर्चा करेगा तथा सज्जनता और बुद्धिमत्ता का योग प्राप्त करेगा। यदि मकर का गुरु 10वें केंद्र पिता एवं राजस्थान में नीच का होकर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो व्ययेश होने के दोष और नीच होने के दोष के कारण से पिता स्थान में हानि पाएगा और राज समाज के पक्ष में नीरसता रहेगी
तथा कारोबार की उन्नति के मार्ग में बड़ी भारी कठिनाइयाँ रहेंगी तथा धर्म कर्म का साधारण पालन कर सकेगा और खर्च की कमजोरी रहेगी तथा बाहरी स्थानों का संबंध भी अल्प रूप में रहेगा और भाग्य की तरफ से बड़ी दुर्बलता अनुभव करेगा तथा पांचवी दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए धन और कुटुंब का थोड़ा लाभ प्राप्त करेगा तथा सातवीं उच्च दृष्टि से माता भूमि सुख भवन को मित्र चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए माता भूमि आदि की शक्ति का सुख पाएगा और अंदरूनी तरीके से सुख शांति प्राप्त करने का महान साधन पाएगा। नवी मित्र दृष्टि से शत्रु एवं झंझट स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में भाग्य की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में भाग्य एवं भगवान की शक्ति से कार्य सफल बनाने का प्रयत्न करेगा। यदि कुंभ का गुरु 11वें स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो भाग्य की शक्ति से धन का लाभ प्राप्त करेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण से आमदनी के पक्ष में कुछ कमी का अनुभव होगी तथा खर्चा भी अच्छे ढंग से चलेगा और बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ रहेगा तथा भाग्यवान समझा जाएगा और धर्म का कुछ पालन करेगा तथा पांचवी मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के पक्ष में कुछ त्रुटि युक्त शक्ति मिलेगी और पराक्रम स्थान से कुछ सफलता प्राप्त करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि के अंदर शक्ति प्राप्त रहेगी और संतान पक्ष में सहयोग प्राप्त रहेगा तथा वाणी की योग्यता से प्रभाव और सज्जनता का योग प्राप्त करेगा और नवी दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ कठिनाई के योग से रोजगार में सफलता पाएगा और स्त्री एवं गृहस्थ के मार्ग में कुछ नीरसता से शक्ति प्राप्त करेगा। यदि मीन का गुरु 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री होकर बैठा है तो खर्चा बहुत अधिक तादाद में रहेगा और भाग्य की शक्ति से बाहरी दूसरे स्थानों से सफलता प्राप्त रहेगी, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण से भाग्य की उन्नति का योग विलंब से प्राप्त होगा तथा धर्म के यथार्थ पालन में कुछ कमजोरी रहेगी और सुयश तथा बरकत की कमी रहेगी और पांचवी उच्च दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को मित्र चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए खर्च की विशेष शक्ति के द्वारा घरेलू वातावरण में एवं भूमि आदि के संबंध में चमत्कार रखेगा और माता का सुख पाएगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष के मार्ग में भाग्य की शक्ति से दानाई के द्वारा कार्य संपादन करेगा तथा झगड़े झंझटों के पक्ष में प्रभाव प्राप्त करेगा और नवी मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए आयु में शक्ति मिलेगी तथा पुरातत्व संबंध में सफलता पाएगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण से उपरोक्त मार्गों के लाभ में कुछ त्रुटि रहेगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।